Good morning, students. So first subject started to English, okay. Then chapter number 7. So yesterday we are started to first small introduction, okay. Then continue this chapter. चैप्टर नंबर 7 ब्लैक ब्यूटी सेव हिज मास्टर. क्या दिया हुआ है? हमारा जो चैप्टर है उसका नेम क्या है? ब्लैक ब्यूटी. अब आप लोगों को लग रहा हो कि ब्लैक ब्यूटी क्या है, ओके. सो ब्लैक ब्यूटी हमारे इस स्टोरी में एक हॉर्स को क्या किया गया है, नेम से उसको मेंशन किया गया है. क्या बताया गया है कि एक जो घोड़ी है जिसका नाम उनके राजा ने, उनके ओनर ने क्या रखा? यस, ब्लैक ब्यूटी रखा. सो हमारी जो स्टोरी है उसमें क्या कौन कौन से कैरेक्टर किए गए हैं, शो किए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओनर है, मीन्स कौन? यस, राजा है, जिसका ब्लैक ब्यूटी मीन्स उस हॉर्स का मालिक है. तो ये स्टोरी है हमारे ब्लैक ब्यूटी मीन्स हमारे हॉर्स की, जिसने क्या किया है? बड़े ही होशियारी के साथ, बड़े ही ईमानदारी के साथ अपने राजा को कैसे बचाया, ये हमारी स्टोरी में दिया गया है. सो हम क्या करेंगे, आज हमारी स्टोरी को रीड करेंगे. देन से रीड करने के बाद मैं इसे आपको इंग्लिश में अभी रीड करके एक्सप्लेन करूंगी. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा पेज है, पेज नंबर 1. सो ऑल आर स्टूडेंट्स ओपन योर कोर्स बुक. ओके, मैंने बताया था आपको कि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और हमारा जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया है. यस्टरडे मैंने इसका आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था कि किस प्रकार, जिस तरह हम हमारे एनिमल्स को प्यार करते हैं, हमारे पेट्स को प्यार करते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, उसी तरह वो एनिमल्स एंड पेट्स भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंस हमें फील करते हैं. सो ये वही स्टोरी है जिसमें हमारे स्टोरी में बताया जाएगा कि किस प्रकार उस घोड़ी ने, मीन्स उस हॉर्स ने, ब्लैक ब्यूटी हॉर्स ने अपने ओनर को, अपने मालिक को कैसे बचाया. सो हम स्टार्ट करेंगे. वन डे मिस्टर गॉर्डन वेयर अ ट्विटेड कोट एंड सेट ऑफ फॉर टाउन ऑन बिजनेस. He took John with him while Black Beauty pulled the carriage. He had rained heavily the night before. As they crossed the bridge over the river, John noticed that the water covered it in some places. He knew that in a few hours the bridge would get floated and it would be impossible to cross it. They went on the town and decided that when they had to return home, they would not go by the bridge but take another road through the woods. After their work in town at night, as they started homewards, the weather became very bad. Strong winds blew along with lightning and thunder. They had not gone far when a hop tree fell across their path. They could not go any further. Now they would have to use the bridge. Black Beauty was frightened by the storm. However, he knew he had to get his master home. So he bravely trotted ahead. When they reached the bridge, he could see the water racing most of the bridge. As he put his foot on the first plank, he knew something was very wrong. He came to the dead stop. "Go on, Beauty," said his Gordon, touching him gently with the whip. For once Beauty disobeyed him, he did not stir. "Come on, Beauty," he repeated twice, till Beauty did not move. Just then, the man at the toll gate came running, shouting loudly, "Stop, stop, you will drown. You will drown. The bridge is the broken." Mr. Gordon realized that the great danger they had been in. Beauty had saved them from sure death. With tears in his eyes, he said, "Thank God for you, Beauty." सो ये हमारी क्या है, स्टोरी है जो आपको अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, बिकॉज इसे मैंने आपको इंग्लिश में रीड किया है. बट मैं इसके साथ आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, स्मॉल शॉर्ट पैराग्राफ करके आपको इसे मैं एक्सप्लेन भी करूंगी. ओके, सो फर्स्ट क्या है हमारी स्टोरी में हम देखेंगे कि
शहर के बाहर जाने लगे। तब अचानक क्या हुआ? He took John with him while Black Beauty pulled the carriage. मीन्स वह अपने घोड़े के साथ, जिसका नेम क्या बताया गया? यस, ब्लैक ब्यूटी बताया गया। उसके साथ उन्होंने क्या किया? बाहर जाने के लिए तैयारी की। बट क्या हुआ उस समय? He had rained heavily the night before. क्या है? उस रात को काफी तेज बारिश, काफी बारिश ऐसी हुई कि उस बारिश में बाढ़ आने की तक संभावना उन्हें नजर आई। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया? अपने घोड़े के साथ और अपने टांगे को लेकर वह अपने बिजनेस के काम से शहर के बाहर जाने के लिए निकल गए। सो जॉन नोटिस दैट द वाटर कवर्ड इन द सम प्लेसेस। बट जॉन ने क्या देखा? जॉन कौन है? जिसने घोड़ी को चलाने के लिए अपने मालिक का नौकर है वो, जिसने क्या देखा कि पानी एक जगह से दूसरी जगह बाढ़ आने के कारण सारी जगह पर जंगल के रास्ते में फैला हुआ है। He knew that the few horse the bridge would get floated and would be impossible to cross. उसने क्या देखा कि पूरी तरह बाढ़ आने के कारण पूरा ब्रिज जो है वो टूट गया है, पानी के कारण बह गया है, जिसके साथ साथ वह उस पुल को पार करने के लिए क्या है, काफी खतरनाक साबित हो रहा है। तो उसने देखा कि मैं यहाँ से वहाँ उस पार नहीं जा सकता। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं आज रात को यहाँ से वापस चले जाऊंगा और साथ ही साथ would not go by bridge by the taken other road। मीन्स इस रास्ते से न जाते हुए मैं किसी और रास्ते से जाने के लिए उसने सोचा। पर क्या हुआ? उसका सोचना सही था क्या? नहीं, क्योंकि जिस तरह बाढ़ आई उसी तरह पूरा पानी आसपास की जगह में फैल गया। सारे रास्ते उसके कारण क्या हो गए हैं? बंद हो गए हैं बाढ़ आने के कारण, और आंधी तूफान भी आने लगे। After their work is town at night as they started homeward। तो उसने क्या सोचा कि आज रात को मैं यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण वह आगे जाने की क्या कर नहीं पा रहा था, वह सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आगे काफी खतरा है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इसी कारण उसने क्या सोचा कि आज रात को मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। स्ट्रॉन्ग विंड्स बिलो मीन्स क्या? तेज हवाएं चल रही थी, आंधी तूफान चल रहा था, और लाइट मीन्स क्या है? लाइट और थंडर, बिजली का कड़कना भी काफी हो रहा था। They had not gone far when a huge tree fell across the path। और इसी आंधी तूफान के साथ साथ रास्ते में जितने भी बड़े बड़े पेड़ थे, वह आंधी तूफान आने के कारण वह रास्ते में उन्हें बड़े हुए दिखाई दिए। तो उनके पास अब क्या था? न आगे जाने के लिए कोई रास्ता बचा था और न पीछे लौट आने के लिए कोई जगह बची थी। तो उन्होंने सोचा कि अब हम करें तो क्या करें। ब्लैक ब्यूटी वॉज फ्रिटेड बाय द स्ट्रोम। ब्लैक ब्यूटी जो उनकी घोड़ी है वह इन सब चीजों को देख रही थी, समझ रही थी, और उसे खुद भी यह चीज इस बात का डर था कि आगे क्या होगा। पर उसने अपने आप की चिंता न करते हुए अपने पैरों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, और पैरों को धीरे आगे बढ़ाते हुए वह क्या कर पड़ी? उस पुल की तरफ जा पड़ी जहां वह टूटते हुए नजर आ गया था। When they reached the bridge, he could see the water racing overmost the bridge. As he put his foot on the first bank, he knew something was very wrong. He came to the dead stop। ओके, क्या किया उसने? जिस तरह वह अपने अपने पैरों को धीरे धीरे आगे लेके जा रही थी, हिम्मत करके आगे जा रही थी, उसी तरह उसे क्या लगा, क्या आशंका आई उसके मन में कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तो उसी चीज को डरते हुए उसने एक बार अपने पैरों को आगे रखा, और थोड़े ही देर बाद उसने अपने पैरों को आगे करते हुए कुछ वक्त के लिए पैरों को पीछे किया। पर क्या किया उसने? उसने देखा कि ना आगे जाने का रास्ता है और ना पीछे जाने का रास्ता है। तो उसने बहुत ही बहादुरी के साथ धैर्यपूर्वक क्या किया? अपने मालिक की आज्ञा का पालन करते हुए उसके मालिक ने उसको क्या आज्ञा दी? गो ऑन ड्यूटी सेड मास्टर मिस्टर गॉर्डन। गॉर्डन ने क्या कहा कि चलो आगे, ड्यूटी आगे चलो। अपने मालिक की बातों की अपनी आज्ञा का पालन करते हुए ब्यूटी ने क्या किया? धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश की। साथ ही साथ क्या हुआ? सामने पुल के उस तरफ एक जो टोल गेट था, टोल गेट में एक आदमी खड़ा
उसे बार बार हिदायत दी थी कि यहाँ पर मत आओ, खतरा है, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारे इस हंसी हरकत से आप लोगों की जान जा सकती है। बट क्या हुआ, ब्यूटी ने उस बात को सुना क्या? नहीं, क्योंकि उसके लिए उसका एक दायित्व था, उसके लिए जो उसका फर्ज था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने मालिक को सही तरीके से इस पुल से उस तरफ पहुंचाने की, उसने जो दायित्व लिया था उसे पूरा करना था। तो उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए क्या किया, रेसिंग की, जिस तरह मैदान में रेसिंग होती है घोड़ों की, उसी तरह घोड़ों की रेसिंग के जैसा उसने स्पीड में अपनी स्पीड बढ़ाई और पुल एक तरफ से दूसरे तरफ जाकर पार कर लिया। और साथ ही साथ क्या किया, उसने अपनी जान की परवाह की क्या? यदि मान लो वो अपनी जान की परवाह करती तो वहीं से छोड़कर वो वहां से भाग जाती या फिर अपने मालिक के साथ पीछे लौट जाती, पर उसने ऐसा किया क्या? नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि जितना इंसान ईमानदार नहीं होता उतने ही जानवर उनसे ज्यादा ईमानदार होते हैं। उसी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ब्लैक ब्यूटी ने क्या किया, उस पुल को अपने राजा के साथ सेफली उसे पार कराया। इन सब चीजों को देखते हुए जो मिस्टर गॉर्डन है, उनके आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए, और उन्होंने अपने घोड़े के ऊपर से हाथ घुमाते हुए कहा कि शाबाश, थैंक यू, क्या ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, तुम्हारा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये कहते हुए वो क्या हो गया, उसके आंखों में आंसू आ गए। तो ये क्या थी, हमारी ये स्टोरी थी जिसमें क्या बताया गया कि एक घोड़ी ने अपने राजा को अपनी जान की परवाह न करते हुए कैसे बचाया। तो ये थी हमारी स्टोरी, ओके, ब्लैक ब्यूटी की। आपको इसे क्या करना है, घर में रीड करना है और आपको फर्स्ट आपका 1 पेज राइटिंग स्किल करनी है अगेन एंड अगेन, ओके। साथ ही साथ इसके जो वर्ड मीनिंग्स है आपके लिए होमवर्क होगा, आप लोगों को आपकी बुक का वर्ड मीनिंग्स आपकी कॉपी में राइट डाउन करना है, ओके। सो इस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो जो न्यू एक्सरसाइज है उसे हम कंप्लीट करेंगे।